है, किंतु करते समय मालूम पड़ेगा कि यह कुछ न करना भी बहुत कठिन साधना है। तुम प्रयोग करके देखो, केवल 1 मिनट के साक्षी बनने की, तो फिर 2, 5, 10 मिनट बढ़ाते जाना। ऐसा करना कि घड़ी को जो सामने दीवार पर लगी है या हाथ में बंधी है, उसके सेकंड का काटा 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगावेगा। तुम मन में भाव रखना कि मैं केवल साक्षी रहूंगा, कुछ भी नहीं सोचूंगा। अरे 1 मिनट क्या कोई बड़ी बात है? पर तुम अभी 3-4 सेकंड में ही देखोगे कि आंख खुली, वही की वही, घड़ी पर पलक भी नहीं झपके, किंतु मन भाग गया। कोई दूसरा विचार आ गया, भूल ही गए कि मैं 1 मिनट के लिए साक्षी रहने बैठा हूँ। फिर 3-4 सेकंड मन कांटे के प्रति साक्षी बना कि अरे ये तो फिर भाग गया। बड़ा आश्चर्य होगा। 1 मिनट में 5-10 बार मन दौड़ बाहर चला जाएगा, किंतु निराश न होना। उसके भागने व लौट आने के भी तुम साक्षी बन जाना, तब भी काम बन जाएगा। मन की चंचलता के भी साक्षी बन गए तो फिर साक्षी भाव सिद्ध ही है। ऐसा मत समझना कि मन के स्थिर होने का नाम ही साक्षी है। साक्षी को किसी अवस्था का चुनाव नहीं करना होता है। मन को सब समय वश में करने के लिए हर साधक प्रयत्नशील रहता है। और मन का स्वभाव प्रकृति ने चंचल बनाया है। अगर मन को आपने रोक लिया तो फिर यह बंधन से मुक्ति के लिए कौन चेष्टा करेगा? क्योंकि इस मन को ही बंधन और मुक्ति का कारण बताया है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष, उपनिषद वेद कहता है। संत कबीर भी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के। तो विचारना है, ये देखने की प्रकृति परमात्मा ने ही निश्चित की है आंखों की। सुनने की प्रकृति परमात्मा ही निश्चित की है कानों के लिए। नासिका की प्रकृति सूंघने की परमात्मा ने ही बनाई है। जिह्वा की प्रकृति स्वाद को ग्रहण करने की परमात्मा ने ही प्रकृति बनाई है। इन श्वासों का भीतर बाहर होना ये भी परमात्मा ने ही निश्चित किया है। आपका इसमें कोई काम नहीं, आपका कोई इसमें उपयोग नहीं। इस प्रकृति के कार्य में आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। तो मन को भी परमात्मा ने ही तो निश्चित किया है। अगर मन ही न होगा तो आप न लौकिक कार्य कर सकेंगे, न पारलौकिक अलौकिक कार्य कर सकेंगे। मन के ही द्वारा तो आपको इस युद्ध क्षेत्र में उतरकर जीतना है, दुश्मनों को हराना है। और मन को अगर सुला दिया तो दुश्मन तो तुम्हारे घर में घुसकर लूट मार करेंगे। तो मन का तो जागृत होना बहुत जरूरी है।
उसे बेहोश करना नहीं। तो आप जब ध्यान में बैठते हैं, मन को कोई एक दिशा देते हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो उस तरफ होता है, फिर अपने स्वभाव से बहिरंगता को प्राप्त करता है। फिर आपको पता लगता है कि मन को जो मैंने काम दिया वो तो कर नहीं पाया और बाहर चला आया। उसके लिए दुखी भी ना हो, चिंतित भी ना हो, उस मन से कुछ टकराहट ना करे। ठीक है, वह अपने स्वभाव में गया और आप भी गया। आपका स्वभाव साक्षी का है। आप उसका विचार क्यों नहीं करते कि मैंने साक्षी भाव क्यों छोड़ दिया, मैंने क्यों कर्ता भाव ले लिया। ये तो इंद्रियों का काम था। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये इंद्रियों का काम है। मैं उसमें कैसे अहंकार करने लग जाता हूँ कि ये मैंने किया, ये सुना, ये कहा, ये खाया, ये गया आया। तो तुम अपने स्वभाव में, बल्कि अपने को ये सोचो कि तूने अपना स्वभाव छोड़कर पर भाव में क्यों प्रवेश किया। इन इंद्रियों के खेल में समझदार होकर, बूढ़ा होकर इन बच्चों के खेल के अंदर क्यों घुस गया। बच्चे जैसे खेलते हैं, अंटी खेलते हैं, कुछ बाली के घर बना लेते हैं, वो बच्चों का खेल। और तुम इतने बड़े होकर भी वही खेलोगे। तो तुम्हें तो अपने को रोज अपने को रोकना है। तू साक्षी भाव छोड़कर इस मन के पीछे क्यों पड़ा है। मन अपने स्वभाव में ठीक है, वो अपनी प्रकृति में ठीक कर रहा है। तुमने कब मन को बुलाया और वो ना आया। शिकायत कर रहे हो कि मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन बहुत परेशान करता है, मेरा मन नहीं रुकता है। ये बिल्कुल झूठा कथन है। मिथ्या आरोपण कर रहे हैं उस निर्दोष मन पर। तुम्हारा मन चंचल है तो तुम कैसे गणित कर लेते हो। तुम्हारा मन अगर चंचल है तो तुम भोजन कैसे ठीक, मिर्च मसाला आदि युक्त ठीक कैसे बना लेते हो। तुम्हारा मन चंचल है तो तुम अपनी गाड़ी कैसे चला लेते हो। तुम्हारा मन चंचल है तो 2 घंटे प्रवचन में कैसे चुपचाप बैठे रहते हो। तब न घर की याद है, न भोजन बनाने की याद है, न बच्चों का कुछ याद है। कहाँ है तुम्हारा मन चंचल। झूठा दोषारोपण मत करो। तो अब मन की शिकायत करने की आदत को बंद करो। मन के चंचलता की ये जो शिकायत करने की आदत पड़ गई है, बुरी आदत, इसके छोड़ो। मन अपने स्वभाव में ठीक है।